हेलो, कैसे हैं सब लोग। मैं अवतार राणा आप सबका स्वागत करता हूं हंस वाहिनी क्लासेज में। आज मैं फेस टू फेस आया हूं। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जिससे मैंने कॉपी और पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हमारे पास बोर्ड की व्यवस्था है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने इसका पहला पार्ट बना रखा है, ठीक है। और वो क्या है, वो पंचायती राज के ऊपर है। मैंने जो पहला पार्ट बनाया है वो है स्थानीय स्वशासन के नाम से। किसके नाम से? स्थानीय स्वशासन के नाम से है, ठीक है। आप लिंक पे वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा आपको। और जिसमें मैंने 73वां संविधान संशोधन बताया था, ठीक है। ये कब लागू हुआ है, ठीक है। ये कौन से भाग में है, अनुसूची इसमें अनुसूची कौन सी है, साथ में इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, और भाई कौन कौन सी समितियां इसको पारित करवाने में आई थी, और साथ में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये उसका अगला पार्ट है, ठीक है। और जो हमने कहा वही क्या है भाई, पंचायती राज, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि जो पंचायती राज है, एक बार रिवीजन मान लेते हैं, ठीक है। कि जो पंचायती राज है जो हमारे कौन से भाग में है भाई, भाग 9 में है, ठीक है। अनुसूची 11 में है, और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं हमारे, 29 हैं। और साथ में ये लागू कब हुआ है, 24 अप्रैल 1993 को। और इसमें जो अनुच्छेद है वो हमारे जो 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। अब हम बात को जरा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कैसे बढ़ाते हैं बात, तो अगर हम बात करें कि ये अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो है 243A, जो हमारे पेपर के लिहाज से बहुत अच्छा है। और वो क्या है भाई, ग्राम सभा। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है कि भाई ग्राम सभा आपके कौन से अनुच्छेद में, पहला सवाल तो ग्राम सभा है आपके 243A में, ठीक। लेकिन सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये तो सवाल की शुरुआत है। तो अगर हम बात करें आपसे कि भाई ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, अगर आपसे पेपर में आए कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, ठीक है, कौन है सदस्य, तो भाई हम बता दें कि ग्राम सभा का वो सदस्य होता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट या हम कहें निर्वाचक नामावली में होता है, और वो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का हुआ, उसी का नाम वोटर लिस्ट में होगा। वो हर बंदा जो 18 साल से ऊपर है और उसका नाम वोटर लिस्ट में या हम कहें निर्वाचक नामावली में है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है या ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है भाई। एक सवाल ये हो गया हमारा। और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बढ़ते हैं, तो अगर आपसे फिर सवाल पूछे, फिर सवाल, ठीक है, कि भाई ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। या हम कहें कि ग्राम पंचायत के कामों का मूल्यांकन और जांच कौन करेगा, ठीक है। तो भाई ये संस्था है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के कार्य को क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, मतलब मूल्यांकन करेगी, साथ में निरीक्षण करेगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के काम का, और हम कहें भाई जब ये ग्राम सभा इसके कामों का निरीक्षण कर रही है या मूल्यांकन कर रही है, इसका मतलब पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। मतलब पंचायतें क्या है भाई, ग्राम सभा के प्रति कौन है भाई, उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका मतलब पंचायतें ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। ये हमने ग्राम सभा का फैक्ट पूरा बता दिया। अब यहाँ से आपको कोई सवाल आएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 243B के तहत। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है भाई, पंचायतों का गठन। अब पंचायतों का गठन क्या है, अब जैसे मैंने कहा था आपसे पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा आप, कि भाई बलवंत राय मेहता समिति आई थी हमारी, ठीक है। तो उसने कहा था कि पंचायतें कितने स्तर की होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। फिर उसके बाद आई हमारी अशोक मेहता समिति, ठीक है। उसने कहा भाई पंचायत कितने स्तर की होनी चाहिए, 2 स्तर की होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारी समिति आई जीबी के राव समिति, ठीक है। तो उसने कहा भाई कितने स्तर की होनी चाहिए, 4 स्तर की होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ सामान्यतः पंचायतें कितने स्तर की होती हैं, तो हमारे यहाँ व्यवस्था करी गई है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय इस मतलब बलवंत राय मेहता की बात को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। इसीलिए बलवंत राय मेहता को मैंने बता रखा है कि वो कौन है भाई, वो पंचायतों के शिल्पी हैं, ठीक है। या हम क्या उनके प्रारूप निर्माता हैं। तो हमारे यहाँ कैसी पंचायतें हैं, त्रिस्तरीय। लेकिन हमारे यहाँ 4 स्तरीय पंचायतें भी देखने को मिलती हैं, जो कहाँ पर है, जो है भाई बंगाल में। मतलब बंगाल हमारा इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें कितने स्तर की पंचायतें हैं, 4 स्तर की पंचायतें, ठीक है। अब हम बात करें भाई कि अनुच्छेद 243 क्या है, मतलब सी क्या है उसका,
तो इसमें पंचायतों की क्या है, संरचना है। ठीक है, पंचायतों की संरचना से मतलब है कि भाई पंचायतों का चुनाव वगैरह कैसे होगा। ठीक है, तो पंचायतों का जो चुनाव है ना, मतलब पंचायतों का जो चुनाव होता है उसमें कौन है, आम जनता भाग लेती है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, वोटिंग करती है। यही है भाई पंचायतों की संरचना कि भाई पंचायतों के चुनाव में हर बंदा, मतलब जो भाई कहाँ का ग्राम सभा का सदस्य है वो उसके चुनाव में क्या करेगा, भाग लेगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमारे पंचायतें 3 स्तर की होती हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर हमने कहा यार मध्य स्तर पर, मध्य स्तर पर होता है आपका क्षेत्र पंचायत। ये गांव वाले लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और फिर होता है आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, पूरा बोर्ड भर गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिटा देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत कौन कौन से स्तर की है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत है और जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक बात है। अब देखिए, मैं कहूँ कि ये अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूँ आपसे। ठीक है, कैसे कि भाई आरक्षण हमारे यहाँ हमेशा एक मुद्दा रहता है, ज्वलंत मुद्दा। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि भाई आरक्षण कौन से अनुच्छेद में, तो आरक्षण हमारा 243 के डी में है। ठीक है, अब बात करी जाए कि एससी और एसटी को आरक्षण कितना मिलता है। ठीक है, तो एससी और एसटी को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात, मतलब भाई जितनी जनसंख्या उतना उनको क्या मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी नहीं पूछता, मैं करूँ ये भी नहीं पूछता। ठीक है, तो पूछता क्या है भाई, पूछता है भाई महिलाओं के बारे में। भाई महिलाएं हमारे यहाँ बड़ी जरूरी हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, तो सवाल महिलाओं पे जरा फोकस रहता है। ठीक है, तो भाई अब आपसे पूछा जाए कि पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो भाई हमारे यहाँ प्रावधान है कि महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, 1/3, 1/3, या हम कहें 33%। मतलब पंचायतों में, मतलब हर स्तर पर महिलाओं को 33% या 1/3% का आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, और SC ST की महिलाओं को उन वर्गों में आरक्षण मिला है। ठीक है, लेकिन ये आरक्षण सीटें महिलाओं के लिए 50% तक हो सकती हैं। मतलब कोई राज्य चाहे तो सीट कितना दे सकता है उनको, 50% सीट महिलाओं के लिए कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, हमारे यहाँ 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड का ही हूँ। ठीक है, महिलाओं का बड़ा भाई वहाँ ध्यान रखा जाता है, तो उत्तराखंड में 50%, साथ में MP में, और कहाँ पे, बिहार में। 3 जगह हमारे यहाँ 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में, MP में, और कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, अब देखते हैं भाई उसका कार्यकाल क्या है। कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या होता है। अब देखो सवाल तो सिंपल सबको पता है कि 5 साल कार्यकाल है, लेकिन सवाल, चलो मैंने कह दिया बड़ा सीधा सवाल है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पंचायतों का कार्यकाल कब से है, मतलब मैंने कहा कि भाई जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ गया उससे 5 साल, जिन दोनों ने कार्य करना शुरू किया उससे 5 साल, या हम कहें कि भाई चुनाव की घोषणा से 5 साल, तो भाई वो होता है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, कि पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, लेकिन अगर पंचायतें बीच में भंग हो जाती हैं, ये बड़ा अलग चीज़ है। पंचायतें क्या हो जाती है, बीच में भंग हो जाती हैं, या भाई कोई त्यागपत्र दे देता है, तो उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 6 महीने में आपको क्या कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल सेपरेट प्रावधान है। क्या सेपरेट प्रावधान है कि अगर मैं कहूँ कि जो पंचायतें हैं हमारी, ठीक है, पंचायतें चाहे कोई से भी स्तर की हो, अगर उसने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, ठीक है, तो अब 6 महीने के अंदर अंदर पंचायत चुनी जाएगी, वो केवल बचा हुआ काम करेगी, मतलब बचा हुआ कार्यकाल
मतलब वो केवल अब 2 साल तक ही चलेगी। ठीक है, मतलब उसको पूरे 5 साल नहीं चलना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि सारे पंचायतों का चुनाव एक संग होता है। ठीक है, मतलब पूरा सबका एक संग। अगर 2.5 साल बचा है तो 2.5 साल करेगी, 1 साल बचा है तो 1 साल करेगी, लेकिन पूरा 5 साल नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बाद में बात करते हैं।